यूजीसी बिल जो है मैं समझता हूँ समानता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है, क्योंकि जिन रोहित वेमुला तो बहुत चर्चित है कि इन लोगों को एक साथ जातिगत भेदभाव हुआ और दर्शन सोलंकी तमाम ऐसे जिससे पिछड़े समाज के लोग भी शिक्षा अर्जित कर, ये समानता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है, किसी के विरोध में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहली बात तो यह है वो राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको अपनी जो सेवा नियमावली होती है, सरकार की गाइडलाइन होती है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए था। ओबामा ने कहा कि अगर मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य कहता या सूर्य के समान कहता। कि हिंदू धर्म एक सीढ़ी नुमा है, एक मंजिल है, लेकिन उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वहां मर जाता है, उसकी प्रतिमाओं को कहीं ना कहीं तोड़फोड़ किया करते हैं, ये जातिगत भावनाओं को दर्शाता है। अग्निहोत्री जी को सेवा नियमों का पालन करें, और ये तो मैं यूजीसी बिल के समर्थन में पूर्णतया हूँ, क्योंकि उस समाज को हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया। सिंह को भी याद करना चाहता हूँ, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन, यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए जो व्यवस्था करी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45 में से केवल एक SC, एक ST और केवल 5 OBC के लिए BC हैं, बाकी सब किन लोगों से हैं? जिनकी संख्या कम है उन्हीं लोगों से हैं। मैं समझता हूँ उन लोगों को लगता है कि ये समाज ये शिक्षित ना हो जाए, ये जो जहाँ पर एक घेरा बना रखा है, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वो नहीं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज बरेली शहर में यूजीसी को लेकर बहुत सारी बातें उखड़ रही हैं। लोगों के मनों में एक दूसरे के प्रति बहुत ही भेदभाव जैसी भावना उत्पन्न हो चुकी है, और शहर में एक राजपत्र अधिकारी इस्तीफा दे देता है, उसके बाद में उसके समर्थन में बहुत सारे लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर लेते हैं। दोस्तों इसी के चलते आज हमारे मैं कहता हूं समाज सेवी, एक लेखक, एक सामाजिक चिंतक, जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया, बहुत सारे काम किए, सुरेंद्र सोनकर जी मेरे साथ हैं। हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी बिल किस हद तक लोगों को फायदेमंद है या किस हद तक उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत आभार। सर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे पूरे शहर में या फिर पूरे देश में यूजीसी को लेकर ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे हैं। सर वो यूजीसी बिल है क्या? यूजीसी बिल जो है मैं समझता हूँ समानता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है, क्योंकि जिनके साथ अत्याचार होता रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं NFS होता रहा है, नंबर काट दिए गए, और यूनिवर्सिटी में जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें करना कि छात्रों को अपमानित सा महसूस होने लगे, और वो कई लोग तो स्टूडेंट कई लोग मरे, जिस तरीके से पायल तड़वी है। और रोहित वेमुला तो बहुत चर्चित है कि इन लोगों को एक साथ जातिगत भेदभाव हुआ, और दर्शन सोलंकी तमाम ऐसे छात्र जिनके साथ ऐसा हुआ, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, और मैं समझता हूँ इसको इंटरनेशनल भी प्रेशर है, ये बातें देश दुनिया के बाहर भी जाती हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये किया गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये पहले से है 2012 का, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके केवल सुधार के बतौर है, जिससे पिछड़े समाज के लोग भी शिक्षा अर्जित कर सकें और इस देश में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाएं। ये समानता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है, किसी के विरोध में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर जैसा कि आपने देखा होगा कि अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं उनके ऑफिस में, और अभी आज पेपर ने भी कई जगह पेपर में भी ये लिखा कि उनकी कई सारी गतिविधियां ऐसी रही हैं 6-7 महीने से, वो पहले से भी इस्तीफा देने की सोच रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को यूजीसी को ही क्यों चुना? तो इसका मतलब यह है वो अपने जो उनको ये एहसास होता है या ये समझ पैदा हो रही है कि जिस तरीके से जो पिछड़े या दलित समाज के लोग आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार जो लोग करते रहे, कौन करते रहे, उनके समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। पहली बात तो यह है वो राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको अपनी जो सेवा नियमावली होती है, सरकार की गाइडलाइन होती है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए था। और अगर वो वहाँ जिस तरीके से आपने बताया कि उनके कार्यालय में क्या कहते हैं, एक धार्मिक या धर्म के या भगवान के ईश्वर के रूप में, शायद मुझे याद है कि हनुमान जी का उनका चित्र लगा हुआ था, वो उनके अनुयायी होना या किसी भी ईश्वर को मानना ये एक व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन जहाँ सरकारी कार्यालय ऑफिस हो वहां पर ये सब नहीं लगाया जाना चाहिए था। मुझे याद है कि भीम आर्मी के लोगों ने आपत्ति की थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वहां पर प्रतिमा नहीं थी। तो जबकि बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि संविधान के मूल में है, और जो आज गणतंत्र हम लोगों ने भी 26 जनवरी को मनाया, तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका है। वो ज्ञान और विद्वता
के प्रतीक हैं। तो ये बात तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को ही जोड़ के ये कहना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि हिंदू धर्म एक सीढ़ी नुमा है, एक मंजिल है, लेकिन उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वहां मर जाता है, उसे आगे बढ़ने के चांस नहीं है। ये छोटी जातियों के लिए उन्होंने समझाते हुए कहा था कि आप लोग जहां पर हो, इससे आप कितनी भी ज्ञान और अर्जन कर लें, लेकिन आप उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस तरीके से बराक ओबामा ने कहा कि अगर मेरे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको सूर्य कहता या सूर्य के समान कहता, लेकिन आज हमारे देश में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तमाम देखा हुआ लोग संविधान बदलने या संविधान को खत्म करने या उनकी प्रतियां जलाने या उनकी प्रतिमाओं को कहीं ना कहीं तोड़फोड़ किया करते हैं। ये जातिगत भावनाओं को दर्शाता है लोगों की। और रही, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अलंकार अग्निहोत्री जी को सेवा नियमों का पालन करें। और ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता उनके पीछे क्या कारण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ उनके पीछे कोई जांच या दोष या कुछ है, वो सरकार जाने, इस बात का तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं यूजीसी बिल के समर्थन में पूर्णतया हूँ, क्योंकि उस समाज को हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया। आज गणतंत्र की वजह से 26 जनवरी 1950 को देश में ये लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बीपी मंडल, तमाम लोगों के ऐसे योगदान है। मैं अर्जुन सिंह को भी याद करना चाहता हूँ, पिछड़ों के लिए जो रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए जो व्यवस्था करी, तो ये तब शामिल हो पाया। अभी 30-35 साल हुए हैं बैकवर्ड के लिए, तब जैसे तैसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आज भी आप देखिए यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर की, चाहे वो पिछड़ों की हो, चाहे दलितों की हो, चाहे आदिवासियों की हैं, और बैकलॉग वो हैं, खाली पड़ी हुई हैं, उनको वो भरे नहीं जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह, अगर आप स्टडी करेंगे कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45 में से केवल एक SC, एक ST और केवल 5 OBC के लिए BC हैं। बाकी सब किन लोगों से हैं? जिनकी संख्या कम है, उन्हीं लोगों से हैं। मैं समझता हूं उन लोगों को लगता है कि ये समाज ये शिक्षित ना हो जाए। ये जो जहां पर एक घेरा बना रखा है, जहां पर वो बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर ये लोग, ये वर्ग के लोग यहाँ तक आ पाए। इसीलिए उनके संग जातिगत अपमान होता है कि बच्चे निकल जाएं, आत्महत्या कर लें। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और इंटरनेशनल प्रेशर है, तब ये व्यवस्था लागू की गई। जी चाहता हूं कि यूजीसी बिल का समर्थन करें। और जिस तरीके से एक दुर्भावना या दिमाग में लोगों के आ रहा है सवर्णों के, उनका सवाल ये है, वो ये कहते हैं कि कोई भी आरोप लगा देगा तो हमारे बच्चों का करियर खराब हो जाएगा। आप पत्रकार हैं, मैं तो नहीं समझता कि आज तक की जो इतिहास में कि कहीं भी सवर्णों के साथ पिछड़ों ने और दलितों ने कहीं भी उनके संग अपमानजनक व्यवहार किया हो, ना आज भी, जबकि सरकारें भी नहीं तो भी उन लोगों के साथ गलत नहीं हुआ। आज आप लोग देखिए कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि जिनके संग पिछड़ों के संग, ये तो शिक्षण संस्थानों की बात हो रही है, उनको समानता के लिए। और सामाजिक स्तर पर आप आ जाएं तो उनको देखिए कि कितने समय पिछड़ों के साथ अभी तक अत्याचार हो रहे हैं, कि चुटिया काट दी जा रही है, कहीं कथावाचकों की संख्या क्या हो रहा है। और यामिनी साहू से लेके तमाम कुर्मी और मौर्य, इनको कथावाचकों को कथा तक वाचन नहीं करने दिया गया। तो मैं ये कहता हूं उन लोगों से कि ये पिछड़ों में, दलितों में ये बौद्धिक संस्कृति है कि अगर वो सत्ता में भी हो तो वो भी किसी के संग अपमान नहीं करते हैं। तो उन लोगों को ये भ्रम निकाल देना चाहिए। वो तो केवल ये चाहते हैं कि हम, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं, जैसे आप लोग देश के उच्च संस्थानों में हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी आने दिया जाए। और बगैर शिक्षा के ये संभव नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटीज में ये समानता के सिद्धांत को मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि ये लागू रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद।